जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज बिहार पुलिस का टेस्ट करेंगे तो जिसमें कुल 100 क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का समय नहीं गवाते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी 24 से स्टार्ट है। तो अभी 24 से ही है, लेकिन आगे अगर डेट बढ़ेगा तो मतलब उसका अपडेट कर दिया जाएगा। तो अभी 24 से ही मान के चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी जो है वो कब दिया गया था? तो भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को ये फांसी जो दिया गया था वो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इनको जो फांसी दिया गया था वो लाहौर षड्यंत्र केस के लिए इनको फांसी दिया गया था। तीनों को एक साथ दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र जो स्थित है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भिलाई जो बना था ये रूस के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो लिया गया है वो जापान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और विधि निर्माण की प्रक्रिया अगर पूछेगा तो वो इंग्लैंड हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से और विधि निर्माण की प्रक्रिया इंग्लैंड से लिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इसका रासायनिक मतलब किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, जो कि खट्टे फल या संतरा में सबसे अधिक जो है आंवला में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हुई थी? तो चेचक से जो मृत्यु हुआ था इसका ये हरकिशंस का हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्लूटो ने बौने ग्रह का दर्जा कब समाप्त किया था? यहाँ पर दिया, इसको सही कर लीजिएगा, ये दिया हुआ लिखा हुआ समाप्त हो गया था। तो प्लूटो ने ये 2006 में ग्रह की गति होने का ये समाप्त कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में यही दिन जाकर के सबसे बड़ा हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन हो जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो ये 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बोर्ड जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला होगा तो वो रोहतास हो जाएगा बिहार का। और बिहार में गोपालगंज जो है सबसे अधिक लिंगा अनुपात वाला जिला हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और बिहार के अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और राज्यपाल जो है बिहार के वर्तमान में वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर है। और 2023 में जो बिहार दिवस मनाया गया है ये 111वां मनाया गया है और 111वां 22 मार्च को ये बिहार दिवस मनाया गया है। और इसका थीम जो रखा गया था वो थीम जो था युवा शक्ति बिहार प्रगति, इस थीम के साथ 2023 में ये 111वां बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो ये मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ के संसद का नाम खुर्रल है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कंबोडिया जो है वो कंबोडिया में एक मंदिर जो बौद्ध का मंदिर था वो कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित था? तो ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था, शासक से। और ऐहोल अभिलेख जो है वो पुस्तक जो था वो लिखा गया था रवि कीर्ति के द्वारा। ऐहोल अभिलेख को लिखा गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख को लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, और जो कि तुगलक वंश के संस्थापक थे। और ये फिरोज शाह तुगलक के समय नहरों का सर्वाधिक विकास जो है वो किया गया था, इसको ध्यान रखिए। गयासुद्दीन तुगलक के समय नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक बना था और सर्वाधिक विकास जो हुआ था नहर का वो फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। मीराबाई का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो मीराबाई जो थी उनका जन्म मतलब कहाँ हुआ है, कब हुआ है? तो इसका सही आंसर जो है ये 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ है। और मीराबाई चानू जो थी वो भारोत्तोलन से संबंधित थी। ओलंपिक में ये स्वर्ण पदक जीती थी, पहली पदक देने वाली। ये अभी जो ओलंपिक हुआ है 2020 में ये रजत पदक जीती थी। रजत पदक जीतने पहली पदक दिलाने वाली भी मीराबाई चानू भारोत्तोलन में बनी थी।
अगला क्वेश्चन है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो था वो रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और कुंवर सिंह जो थे वो बिहार के जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह में ये मतलब यहाँ से लड़े थे, बिहार से। 15 नंबर क्वेश्चन है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक टॉमस पेन के द्वारा राइट्स ऑफ मैन पुस्तक लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया द्वीप किस देश में स्थित है। तो विक्टोरिया द्वीप जो स्थित है इसका सही आंसर जो हो जाएगा कनाडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है उदय शंकर किससे संबंधित है। तो 18 का सही आंसर जो हो जाएगा ये नृत्य से संबंधित है उदय शंकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो नींबू और संतरे जो होते हैं उसमें खट्टे फलों जितने भी होते हैं उसमें विटामिन सी पाए जाते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर जिस तरह से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो उसी तरह से ये इसको मतलब सेट किया गया है क्वेश्चन को, और जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसी मतलब जिस तरह से प्रीवियस ईयर में आप क्वेश्चन देखिएगा उस तरह से ही मतलब इसको सेट किया गया है, जिस तरह से पूछा हुआ जहाँ जहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाया है, प्रीवियस ईयर में जहाँ जहाँ क्वेश्चन से उठाया गया था एग्जाम में उसी चैप्टर से और उसी मतलब उसी जगह से क्वेश्चन को उठा करके हम लोग भी लाए हैं इस टेस्ट को। तो अगला क्वेश्चन है आप लोग टेस्ट जरूर मारिए और टेस्ट लगाने कि बाद आप कमेंट जरूर कीजिए कि कितना मार्क्स आप लोग का आ रहा है इसमें। तो इसी अनुसार से आप लोग अपना तैयारी को आंक सकते हैं और सभी लोग तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं अपना, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है फेडरेशन कप और विश्व कप, ओलिवन अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी और चैलेंज कप मतलब ये किस खेल के विजेताओं को प्रदान किया जाता है। तो ये वॉलीबॉल में भी किया जाता है, और फेडरेशन कप की बात है तो फेडरेशन कप जो है वॉलीबॉल में भी दिया जाता है और फुटबॉल में भी दिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है फेडरेशन कप। जहाँ पर ऑप्शन अगर नहीं रहेगा फुटबॉल तो वो वॉलीबॉल लगा लीजिएगा, दोनों मतलब रहता है, दोनों में से एक ही देगा क्योंकि दोनों खेल में ये पुरस्कार जो है वो फेडरेशन कप दिया जाता है। वॉलीबॉल में भी दिया जाता है और ये फुटबॉल में भी दिया जाता है। और बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या जो होती है वो 5 होती है, क्रिकेट में 11 होता है क्रिकेट। और एक क्वेश्चन था जो क्रिकेट पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस का ही है, तो ये क्रिकेट में जो है खिलाड़ियों को कितने तरीके से आउट किए जा सकते हैं। तो ये 10 तरीका टोटल हो जाएगा, जिसमें से 10 तरीका रन आउट हो जाएगा, क्रिकेट कैच आउट हो जाएगा, रन आउट हो गया, उसके बाद स्टंप आउट हो गया, बोल्ड हो गया, रिटायर हट हो गया। इसी तरह से को टोटल 10 तरीके से क्रिकेट में एक खिलाड़ियों को आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश के सिक्कों पर यही सारी बुआई की जड़ लिखा हुआ है। तो वेटिकन सिटी के सिक्कों पर जो है वो सारी बुआई को की जड़ लिखा हुआ है। कैंपेनगोंडा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है। तो कैंपेनगोंडा महोत्सव जो है दिल्ली में स्थापित हुआ है, और ये इसका कैंपेनगोंडा महोत्सव का जो संबंध है ये भारत का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है इससे ही संबंधित था। अगला क्वेश्चन है बदायूं ने कहा कि सुल्तान को अपने जनता और जनता को सुल्तान से आज़ादी मिली, वह निम्नलिखित में से किस राजा का उल्लेख करता था। तो ये बदायूं जो उल्लेख करता था ये मोहम्मद बिन तुगलक करता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका MBT इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उसका प्रधान किसे बनाएगा। तो ये प्रधानमंत्री होता है इसका प्रधान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो ये बैठक का जो प्रावधान है अनुच्छेद 108 में वर्णन है, और इसकी बैठक जो होती है उसको ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। संविधान ये दोनों सदनों की बैठक जो होती है उसको राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष जो है 17वें नंबर के ये ओम बिरला अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रपति वर्तमान में भारत के ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला क्वेश्चन है
रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रंगनाथ मंदिर जो स्थित है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये श्रीरंगपट्टनम में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका, श्रीरंगपट्टनम में ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय जो थे वो मिहिर सेन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, 18 वोल्ट की बैटरी से चलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पियर विद्युत धारा खींचता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो ये V बराबर आई आर फॉर्मूला होता है, उससे बना सकते हैं V बराबर आई आर। तो यहाँ से निकालना क्या है आपको? तो विद्युत ये प्रतिरोध निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टा आई हो जाएगा। तो V बट्टा आई, V का मान दिया हुआ है 18 और I का मान 3 एम्पियर है, तो ये कट करके 6 ओम हो जाएगा। अब R का प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम ही होता है, तो 6 ओम इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सत्र जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, यह कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये बेलगांव में आयोजित हुआ था और इसी में सबसे पहले राष्ट्रगान को भारत के रूप में अपनाया गया था। तो ये 1924 में ये बेलगांव अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे और महात्मा गांधी ने मात्र एक बार ही कांग्रेस की स्थापना की है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना जो किए थे वो एओ हुम किए थे और एओ हुम महामंत्री के रूप में रहे थे 1885 से लेकर के 1906 तक वो महामंत्री रहे थे, लेकिन एक बार भी अध्यक्षता नहीं किए थे। और 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय स्थापना जो किए थे वो स्थापना एओ हुम ने किए थे और प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो बेमेश चंद्र बनर्जी बने थे। WC बनर्जी, बेमेश चंद्र बनर्जी प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कहा जाएगा तो वो जॉर्ज यूले बने थे जो कि 1888 ईस्वी में बने थे और ये इलाहाबाद अधिवेशन में बने थे जॉर्ज यूले। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत में पहली बार नोटा को कब लागू किया गया था? तो भारत में पहली बार जो नोटा को लागू किया गया था वो 2013 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, वर्ष 1949 में किसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था RBI का 1949 में। RBI की स्थापना जो होती है 1935 में होती है, 1934 के अधिवेशन से 1935 में होता है। 1934 के यंग हिल्टन आयोग के उसी के अनुसार किया गया था। प्रथम गवर्नर जो थे ऑसबर्ट स्मिथ बने थे प्रथम गवर्नर। भारतीय गवर्नर पूछा जाएगा तो वो CD देशमुख प्रथम गवर्नर बने थे। और RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, 1935 में इसका स्थापना होता है। और वर्तमान में RBI के गवर्नर जो है वो 25वें नंबर के ये शक्तिकांत दास, वर्तमान में शक्तिकांत दास 25वें नंबर के भारतीय गवर्नर जनरल हैं। और बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है 2023 का वो शक्तिकांत दास को ही दिया गया है। शक्तिकांत दास को ही बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया है और इसको लंदन बैंक ने बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, आंख की पुतली का आकार डैश द्वारा नियंत्रित होता है? तो आंख की जो पुतली का आकार होता है इसका नियंत्रण जो किया जाता है वो आइरिस के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो ये 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भीम बेटिका भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भीम बेटिका की जो गुफा है ये स्थित है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैंडलवुड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो सैंडलवुड जो था वो कन्नड़ सिनेमा के लिए प्रयोग किया जाता था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 36 नंबर क्वेश्चन, जब तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में जो पोंगल मनाया जाता है वो मकर संक्रांति, ये उत्तर भारत में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होता है। ये जनवरी महीने में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु के समान है तो ये भारत में, उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में स्थित है? तो गलियाकोट जो स्थित है वो राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान राज्य की स्थापना की बात है तो ये 30 मार्च
1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना होती है और इसके अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत है और राज्यपाल राजस्थान के कलराज मिश्र है यहाँ के। और सुपर 30 कोचिंग योजना जो है वो राजस्थान के द्वारा ही शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और गोवा राज्य का स्थापना जो हुआ था 1987 में गोवा राज्य का स्थापना किया गया था। गोवा पुर्तगालियों के अधीन था और पुर्तगालियों से जो गोवा को मुक्त किया गया था वो 1961 में मुक्त किया गया था। और गोवा की जो राजभाषा वो कोंकणी हो जाएगी, कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता था? तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ये कोणार्क का सूर्य मंदिर को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार जो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, वेद समाज के संस्थापक कौन थे? तो वेद समाज के जो संस्थापक थे वो केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेद समाज के स्थापना जो किए थे वो केशव चंद्र सेन ने किए थे। और देव समाज पूछा जाएगा तो वो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर ये ओसाका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशन सोसाइटी नामक स्थापना जो है संस्था की स्थापना किसने किए थे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, डिकेन सोसाइटी एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो किए थे वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और केसरी और मराठा के संस्थापक जो थे ये बाल गंगाधर तिलक ही थे। और इसी पत्रिका को प्रकाशित करने के समय में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 6 वर्षों की सजा हुई थी इनको। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है वो किस संस्था ने स्थापित किया है? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ये सेबी के द्वारा स्थापना किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सेबी की स्थापना जो हुआ था 1988 में हुआ था और इसको वैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया था। 6ठी पंचवर्षीय योजना में सेबी की स्थापना होती है। माधवीपुरी बुच इसके सेबी के अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाया हुआ है? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है इसका सही आंसर ये दामोदर नदी पर बनाया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये 1948 में भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर किया गया था और इसका स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1948 में किया गया था। 46 नंबर क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखा हुआ है? तो ये गुरुमुखी लिपि में लिखा हुआ और गुरुमुखी लिपि को अंगद ने प्रारंभ किए थे। और पंजाबी भाषा जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखा हुआ है। किस काल के लिपि को चित्राकार का लिपि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, चित्राकार की लिपि जो है वो सिंधी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही, सिंधु काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो ये कोंकणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, इसको 1961 में आज़ाद कराया गया था। 49 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भाषा संस्थान जो है वो मैसूर में स्थित है, कर्नाटक के मैसूर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुआ था? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत ये किया गया था 1988 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय में दाखिल किस कक्षा में किया जाता है? तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नवोदय विद्यालय में दाखिल जो किया जाता है ये दाखिल जो होता है वो 6ठी क्लास में रहने पर नवोदय विद्यालय में दाखिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा जो स्थित है वो एयर इंडिया है। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली, नियमित कार्यालय नई दिल्ली में है, मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। एयर इंडिया का शुभंकर महाराजा है और इसका स्थापना जो किया गया था 1911 में एयर इंडिया का स्थापना किया गया था। महाराजा इसका मुख्य हो जाएगा। और 53 नंबर क्वेश्चन आगे है,
यहाँ कटा हुआ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा आप लोग। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे एक राजमार्ग है जो कहाँ में आकर के काटते हैं? तो इसका सही आंसर डी में झांसी हो जाएगा। इसको डी में झांसी कर लिए, झांसी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा कटा हुआ है, इसको कर लीजिएगा। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग जो है वो एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, ये ऑप्शन क्वेश्चन है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झांसी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ये परंपरागत स्रोत जो है भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका 54 का सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो काठमांडू, नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है और ये जो बसा हुआ है बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था, उसका भी मुख्यालय काठमांडू में ही स्थित है और घोड़े यात्रा महोत्सव ही वर्तमान में नेपाल में ही मनाया गया है। नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति जो है रामचंद्र पडौल है और वर्तमान में प्रधानमंत्री नेपाल के पुष्प कमल दहल प्रचंड है। और एक पशुपतिनाथ का मंदिर जो है, पशुपतिनाथ का मंदिर वो भी काठमांडू में ही स्थित, नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमेलित है पूछा जा रहा है तो ये अकिया नाट जो है, अकिया नाट वो असम में किया जाता है और तमाशा जो है वो महाराष्ट्र में किया जाता है और नकल जो है ये किया जाता है तमिलनाडु राज्य से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकिया नाट जो है वो असम में किया जाता है और तमाशा महाराष्ट्र में। ये सब गलत है, ये अकिया नाट असम में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टॉन्सले के द्वारा इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हप्पी फेस स्पाइडर जो है नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है, कहाँ में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हेबियान आइलैंड्स में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई देता है? तो चांद जो है वो 14% बड़ा दिखाई देता है और प्रकाशमान जो है 30% अधिक प्रकाशित चमकीला दिखाई देता है सुपर मून के समय। 14% जो है वो बड़ा दिखाई देता है, इसको ध्यान रखिएगा, और 30% अधिक चमकीला होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी राजभाषा का वर्णन किया गया है? तो ये टोटल 22 भाषा का है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 62 नंबर, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नेशिया किसे कहा जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया जो होती है वो MgOH होता है, MgOH का हॉल्ट होता है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, तो इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिचर स्केल किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर एक्सेल भी कहा जाता है हिंदी में, और ये रिएक्टर स्केल मतलब इंग्लिश में कहा जाता है, रिचर स्केल हिंदी में कहा जाता है, ये भी ध्यान रखा। कभी कभी रिचर स्केल भी पूछ दिया जाता है और रिएक्टर स्केल भी पूछ दिया जाता है। इंग्लिश में रिएक्टर स्केल होता है और रिचर स्केल, तो भूकंप की तीव्रता जो है इसी से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है? तो ये गर्भाशय नली में होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्तनधारियों में जो निषेचन होता है, मैमुलस में जो मैमुलस स्तनधारी का इंग्लिश है, कभी कभी मैमुलस भी दे देता है, तो इसका निषेचन जो किया जाता है वो गर्भाशय नलिका में होता है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम जो होते हैं क्या होते हैं? तो एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की खोज बर्जीलियस के द्वारा किया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंचाई की आवश्यकता जो नहीं पड़ती है वो काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त है और सबसे अधिक महाराष्ट्र गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, और ये फसल जो है काली मिट्टी में कपास की फसल को उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का जो अब संश्लेषण किए थे वो अरविंद खुराना के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिएगा, जिसमें लास्ट में मैथ रीजनिंग भी रहता है और हिंदी भी रहता है, और जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरह से क्वेश्चन भी सेट रहता है। हिंदी
का भी दिया जाता है और इंग्लिश भी रहता है और करंट अफेयर्स भी रहता है, मैथ, रीजनिंग सभी सारा जिस तरह से एग्जाम में रहता है उसी तरह से ये भी सेट किया हुआ क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो दूध में जो मिठास आती है ये लैक्टोज के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल भी पाया जाता है दूध में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस जो होती है वो कौन होती है। तो अश्रु गैस में जो होती है ये क्लोरीन होती है, क्लोरीन गैस अश्रु गैस में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रेल लिपि की खोज कौन किए थे। तो ये लुईस ब्रेल के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन फिर थोड़ा मिस्टेक है, इसको देख लीजिए, बताते हैं। मतलब ये लिखा हुआ है कितने समय में, समय यहाँ पर पूछ रहा है 500 रुपये का साधारण ब्याज 3% वार्षिक दर से 3% कितना होगा, जितना कि 900 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में होगा। तो ये मतलब दोनों को बराबर कर देंगे ऐसा है तो उसका आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर बनाते हैं, ये 500 रुपये कह रहा है और ये 3% है और टी मालूम है, टी निकालना है बट्टा 100 और बराबर कह रहा है। दोनों का जो है वो ब्याज जो है सेम हो जाएगा। जैसे ब्याज बराबर होगा तो इधर दिया हुआ है 900 रुपये का, 900 है नीचे कटा हुआ है, 900 रुपये का 5% वार्षिक दर है और ये जो है 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा, उसके बाद ये 5 से 5 भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 3 9। तो यहाँ पर टी बराबर जो है 3 दूना 6 वर्ष हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में जो है 6 वर्ष है, तो 6 वर्ष इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे 6 मिनट में अपने ऑफिस पहुंचता है, तो उसका ऑफिस तक जाने में कितना दूरी तय किया है। तो ये देखिए पहले 4 घंटा और 6 मिनट है, इसको मिनट है तो इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 4 घंटा हो जाएगा और 6 मिनट का 6 बट्टा 60 से करेंगे तो ये घंटा में चेंज हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 चौक 40, 41 बट्टा 10 ये घंटा हो गया। तो 41 बट्टा 10 घंटा हो गया और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 41 बट्टा 10 घंटा। इसको काटेंगे तो 41 अट्ठे 8 4 अट्ठे 32 328, तो 328 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 328 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर दिया हुआ है, इसको एलसीएम निकालना था। इसको पहले दशमलव में दशमलव तोड़ते हैं तो 108 बट्टा 100 लिख सकते हैं इसको, और फिर इसको 36 बट्टा 100 लिख सकते हैं, और इसको 9 है तो ये 90 बट्टा 100 लिख सकते हैं नीचे बराबर करने के लिए। अब देखिए ऊपर नीचे इस तरह से अगर रहेगा तो एलसीएम अगर पूछेगा, जो पूछेगा अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम, अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पर ऊपर वाला का एलसीएम जो हो जाएगा 108 एलसीएम हो जाएगा और नीचे वाला का जो होता है एचसीएफ तो एचसीएफ 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर 1.08 हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, इसका जो हो जाएगा 540 आता है, 540 बट्टा 100, 540 एलसीएम आएगा ऊपर वाला का। तो 100 से भाग देंगे तो 5.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका 73 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 से लेकर के 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 70 से 80 के बीच जो अभाज्य संख्या होगी 3 अभाज्य संख्या होगी, जो कि पहला अभाज्य संख्या 71 होगा, उसके बाद 73 होगा, उसके बाद 79 होगा। इसको करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 9 1 10 3 13 और 7 1 22, यानी कि 227 बट्टा 3 हो जाएगा। इसको काटने के बाद ये 74.3 आएगा, 74.3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 74.3 हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं अभाज्य संख्या का। अगला क्वेश्चन है नीचे दिया हुआ गुणनफल में इकाई अंक क्या होता है। इकाई अंक निकालने के लिए देखिए सबसे लास्ट वाला जो संख्या है ना उसको गुना कीजिए। तो 4 को 8 से गुना करेंगे 32 हो जाएगा। तो 32 में क्या होता है 2 इकाई अंक आता है। फिर 2 को 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा 14 होगा। 14 में 4 इकाई अंक आता है। फिर 4 बचा है, 4 को इकाई अंक से 4 को 3 से गुना करेंगे कितना हो 4 12। तो 12 लास्ट में आया, 12 जो कि इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 इसका इकाई अंक हो जाएगा लास्ट वाला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो देखिए ये क्लियर किया नहीं हुआ है कि लीप ईयर है या नहीं। तो लेकिन 5 वर्ष में जो है 28 और 29 दिन दोनों होते हैं, तो इसलिए पहले 5 फरवरी
है तो 28 पर लेते हैं, तो 28 फरवरी में 23 दिन हुआ, उसके बाद मार्च में 31 दिन होता है, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन और जुलाई में 31 दिन, और फिर अगस्त में 10 अगस्त को 10 जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा उसको 7 से भाग देने पर, और एक बार 29 दिन का लेंगे तो वो उसमें 22 दिन हो जाएगा, उसमें भी लेकर के। तो इसका सही आंसर मंगलवार और बुधवार दोनों आ सकता है। तो क्योंकि लीप ईयर नहीं दिया होगा, लीप ईयर लेंगे, लीप ईयर अगर लेते हैं तो बुधवार आएगा, और लीप ईयर नहीं लेते हैं तो मंगलवार आएगा। तो इसका क्लियर नहीं किया होगा, तो इसका सही आंसर जो जाएगा बुधवार या बृहस्पतिवार, ये बुधवार या मंगलवार दोनों आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग कहें, बैग को शब्दकोश कहें, शब्दकोश को खिड़की कहें, तो पुस्तक ले जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो पुस्तक ले जाने के लिए बैग का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बैग को क्या कहा जाता है? शब्दकोश कहा जाता है। बस शब्दकोश इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक सीध में होगी? तो ये 5:300/11 में हो जाएगा। 5:300/11, तो ऑप्शन नंबर डी इसका 78 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फिल्म के 2 कलाकार हैं जिसमें से एक दूसरे के बेटे के बाप है, तो बताइए उन दोनों में आपस में क्या संबंध? तो ये पति पत्नी का रिलेशन हो जाएगा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको डायग्राम पे बना करके निकाल लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीपक जो है पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर चलता है। तो पूरब की ओर पहले दीपक को चलाते हैं, ये 75 मीटर चलता है। उसके बाद चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ा दिए और 25 मीटर चल रहा है। उसके बाद कह रहा है वह फिर से बाईं ओर मुड़ कर फिर मीटर चलता है, सीधे चलता है और पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो 40 मीटर इसको चला दिए। उसके बाद फिर कह रहा है 40 मीटर चलने के बाद चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ करके 25 मीटर चलता है। तो बाईं इधर हो जाएगा, 25 मीटर चल रहा है। उसके बाद कह रहा है वह कितनी प्रारंभिक बिंदु से दूरी है? तो यहाँ तक आ गया है, तो इसका प्रारंभिक दूरी यही बचा। तो ये 40 इसमें से घट जाएगा 75 में से, तो कितना बचेगा? 35 हो जाएगा। तो 35 मीटर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 मीटर की दूरी ये तय करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 81 नंबर है, दिए गए आयत की संख्या कितना होगा? तो आयत इसमें देखिए, आयत जो होगा 1 2 3 4, ये पहले तो 6 ऐसे ही निकल रहा है। उसके बाद ये दोनों 7 8 इस तरह से गिनने के बाद आयत की टोटल संख्या 18 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 82 नंबर, 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है ये बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किस खिलाड़ी, अगला क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो मनोज तिवारी पहले क्रिकेट खेलते थे, अभी संन्यास लिए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, किसे जापानी स्पोर्ट्स ब्रांड एसियस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर में नियुक्त किया गया है? तो ये श्रद्धा कपूर को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रद्धा कपूर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 84 का थोड़ा कटा हुआ है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर है। 85 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप 2023 में 146 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप में अभी वर्तमान में जो भारत का स्थान है, इसका स्थान 127वां हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अगले नए महानिदेशक जो बने हैं वो कौन है? तो बीएसएफ के महानिदेशक अभी नितिन अग्रवाल है और बीएसएफ की स्थापना जो हुआ था 1965 में हुआ था। इसका मुख्यालय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा है? तो ये अहमदनगर का नाम बदल करके रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये अजय बग्गा बने हैं और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अजय बग्गा भी विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, उसे रेडियो ले जाना है वाक्य में कौन कारक है? तो कर्ता ने कर्म से, करण से ये हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 87 का सही आंसर, 89 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्म हो जाएगा, कर्ता ने
कर्म को का की यही लगता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्म हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है गिद्दर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गिद्दर का जो पर्यायवाची शब्द है इसका सही आंसर श्रृंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ इसका सही आंसर 91 का जो हो जाएगा, यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दिए, ये नहीं होगा, यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, ये हो जाएगा, बाकी सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द में कौन सा शब्द होगा? मैंने अपने भाई को डैश भेजा कि सोमवार हमसे मिलने आया। तो मैंने अपने भाई को 92 का सही आंसर जो हो जाएगा, संदेश भेजा कि सोमवार को वो मिलने के लिए आया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है इसमें से? तो ये बचपन जो है 93 का सही, ये बचपन जो है पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिर मुड़ाते ही ओले परे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सिर मुड़ाते ही ओले परे लोकोक्ति का सही अर्थ जो हो जाएगा, ये काम समाप्त होते ही खराब हो जाना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, यथोष्टि का संधि विच्छेद क्या है? तो यथोष्टि का संधि विच्छेद जो हो जाएगा यथा जोड़ इष्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है सही चूज करना है, इंग्लिश का है, तो इसमें देखते हैं। गारंटी का लिखा हुआ है, तो गारंटी जो लिखा जाता है, गारंटी जो होता है ये GUARANTEE होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 में गारंटी जो लिखा हुआ है वो सही है, बाकी तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन है एब्रोटिव का साइनो निकालना है, तो एब्रोटिक का साइनो जो होता है इसका सही आंसर जो हो जाएगा, एब्रोटिक का साइनो जो हो जाएगा ये अनसक्सेसफुल होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, आई सॉ ए डैश ऑफ काउ इन द फील्ड, तो ये यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा 98 का, ये आई सॉ ए हेड ऑफ काउ इन द फील्ड, तो ऑप्शन नंबर बी इसका 98 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन इंडोम, तो बैकअप का जो निकालना है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इंडोम का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही, डिफेंड और सपोर्ट इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है दिस सरफेस फील्स स्मूथ, दिस सरफेस फील स्मूथ, इसको चेंज वॉइस में चेंज करना है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वॉइस में, दिस सरफेस बेन फेल्ट इज, इसका वॉइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही, दिस सरफेस बेन फील्ड इज स्मूथ हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो टोटल 100 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाए हैं, तो इसमें आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितना मार्क्स आ रहा है, और टेस्ट डेली होता है, आपको डेली टेस्ट दिया जाता है, चैनल से जुड़ जाइए और वहीं से आपको डेली PDF भी मिलेगा, PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जो कि टेलीग्राम जो है वो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके टेस्ट को लगा सकते हैं। धन्यवाद।